हम कवि पढ़ रहे थे, साहित्यकार कवि। जी सर। ठीक है, साहित्यकार में हम अभी तक चार देख चुके हैं। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद जी पढ़े थे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी पढ़े, कमाई नहीं देखी इनकी। उसके बाद हमने देखे थे माखन लाल चतुर्वेदी जी, माखन लाल जी देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, सूर्यकांत जी देखे। और चौथे हमने देखे थे राहुल जी देखे थे, राहुल संकीर्तन जी। अब 5 में हम देखने जा रहे हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, अब देखो ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से देखो, जाओ, याद करो। और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, है ना। कोशिश की है कि आप याद कर लो उनकी रचनाएं सारी की सारी, है ना। महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे हम। 5 में है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ? 1907 में। इनके फर्रुखाबाद में, है ना, उत्तर प्रदेश के, यूपी के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। अब इनका जन्म हो गया। उसके बाद महादेवी वर्मा जी के जो पति थे वो थे नारायण। कौन थे? नारायण जी। ठीक है, नारायण स्वरूप, है ना, नारायण जी। उसके बाद इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। दूसरा, इनका उपनाम देखने के लिए मिलता है मंदिर की सरस्वती। निराला जी ने कहा इनको, निराला जी कहते हैं मंदिर की सरस्वती, निराला जी कहते हैं, निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं इनको। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था? एक लिखा था 12 मासा, है ना। कितनी वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, है ना, इन्होंने एक लेखन कर दिया था। इन्होंने देखो कुल 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने किताब लिखी। ठीक है, जिसका नाम क्या कहते हैं? 12 मासा। क्या कहते हैं? 12 मासा। 12 मासा लिखी या लिखा। ठीक है, 12 मासा लिखा। उसके बाद इनको 1923 में एक डेट आती है, 1923 में चांद पत्रिका लिखी, पत्रिका, है ना, संपादन किया था। पत्रिका लिखी, लिखना और संपादन लिखा था। ठीक है, देखो 1923 में, 1907 में इनका जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में कौन सी? 12 मासा। और 1923 में क्या लिख दिया इन्होंने? चांद। ठीक है, 1923 में चांद लिख दिया। 1901 डेट आती है 1937, 1936 या 1937, 1936-37 में नैनीताल रामगढ़, नैनीताल का जो रामगढ़ है ना, नैनीताल का रामगढ़ भी इसमें आता है और रामनगर भी नैनीताल में आता है। ठीक है, रामनगर में इनका एक बंगला था। क्या था? बंगला। इस बंगले को बाद में क्या कर दिया? महादेवी संग्रहालय। क्या कर दिया? महादेवी संग्रहालय कर दिया गया। महादेवी संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, चलो, दिख रहा है? इतना हो गया जी, उतार लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेट लिखेंगे। नेक्स्ट डेट लिखो 1952 की, 1952 की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधायक, ऐसे लिखो विधायक, उत्तर प्रदेश की विधायक मनोनीत हुई। ठीक है, हुई थी महादेवी वर्मा जी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मनोनीत कब हुई? 1952 में। नेक्स्ट एक डेट और लिखो 1956। 52 के बाद 1956 में क्या मिला इनको? एक पुरस्कार मिला था जिसको कहते हैं पद्म
पद्म भूषण, पद्म भूषण। पद्म भूषण। ठीक है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। ठीक है, हो गया? जी सर। इतना हो गया होगा। चलो मिटा दूं, अपडेट डालेंगे। सर एक साइड को तो हो जाओ। 1977 लिखते रहो। अगर तुम्हारे पास नहीं है लिखा हुआ तो पॉइंटों में इसको लिखते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेट डालो। 1977 1977 1977 कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनको डीलेट की उपाधि दी। 1977 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि डिलेट की उपाधि से मनोनीत किया। उपाधि महादेवी वर्मा को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डिलेट की उपाधि कब दी? 1977 में। एक इसके बाद एक डेट आती है 1979। कौन सी आती है? 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1979 में लिखो। 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पहली महिला थी है। हाँ, अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इस पुरस्कार को लेने वाली पहली महिला। सोच रहे हो कितनी बड़ा इनका वो ओहदा होगा उस टाइम पर, है ना? कितनी बड़ी शख्सियत है ये, है ना? इनको पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण 1956 में। हाँ, 1956 में पद्म भूषण मिला। 1979 में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 में कौन सा उपाधि? नेक्स्ट एक इसके बाद एक डेट आती है 1982 की, 1982 की। इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा के लिए, है ना? पुरस्कार मिला किसके लिए? यामा के लिए मिला। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? यामा के लिए। नेक्स्ट 1988 में इनको मिला पद्म भूषण। 1988 में क्या मिला? पद्म भूषण, विभूषण मिला। ठीक है, पद्म भूषण तो मिल गया 1956 में। भूषण कब इनकी डेथ हो जाती है ना? मरणोपरांत मिला। उसके बाद स्मरण मतलब याद है, इसको लिखो। इनकी स्मरण यादें, अतीत, है ना? अतीत के चलचित्र, है ना? पंथ के साथी, हाँ, पथ के साथी, पंथ या पथ के साथी। उसके बाद एक और है स्मृति की रेखाएं, एक है मेरा परिवार। ठीक है, ये आदि इनकी क्या है? स्मृति, याद है। चलो हम फिर से लिख लेते हैं सारी इनकी रचनाएं, जो इन्होंने लिखे हैं वो सारे एक बोर्ड पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं याद कराता हूँ आपको, जो उतार लो जल्दी से। चलो महादेवी वर्मा जी, है ना? हो गया, हमने लिख लिया महादेवी वर्मा जी के बारे में। देखो इनकी पंक्तियां हैं। पंक्ति है मधुर मधुर मेरे दीप जले, मधुर मेरे दीप जले। तो महादेवी वर्मा ने पंक्ति लिखी है मधुर मेरे दीप जले। ठीक है, उसके बाद इनकी रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यामा, परिक्रमा, गीत, पर्व और नम्रा। याद करते हैं इनको। देखो निहार, ठीक है, एक निहार है, एक रश्मि है,
एक निर्जरा है, एक निहार है, रश्मि है और निर्जरा है। ये तीनों मिलकर शाम के टाइम गीत गा रही हैं, संध्या गीत, उसको बोलते हैं संध्या गीत। संध्या गीत, निहार रश्मि निर्जरा, निहार रश्मि निर्जरा, संध्या गीत, शाम के गीत गा रही हैं। और साथ में उन्होंने जला लिया दीप, दीप की लोह जला ली, शिखा जला ली, दीप की शोक है ना, दीप की शिखा। उसके बाद प्रथम आयाम अग्नि रेखा, प्रथम आयाम अग्नि रेखा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। देखो प्रथम, जब दीप जला लिया तो ये प्रथम आयाम हो गया, और इससे क्या निकल रही है, अग्नि रेखा। दीपक जला लिया, दीप शिखा से क्या निकल रही है, प्रथम आयाम में अग्नि रेखा। उसके बाद यामा, क्या है, यामा, यामा, यामा आई। अच्छा, यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लिखा दिया मैंने, ठीक है। यामा, यामा ने की परिक्रमा की, उसने भी परिक्रमा करके क्या गाए, गीत गाए। जब गीत गाए तो क्या बनाया हमने, पर्व बनाया, और परम बनाया तो क्या हुआ, नीलम्बरा, कैसा हो गया, नीला आसमान हुआ, तो हमने पर्व बनाया। ठीक है, अगर कहानी याद हो गई हो एक बार और बताता हूँ। निहार रश्मि निर्जरा संध्या में गीत गाती है और दीप शिखा जलाती है प्रथम आयाम में, तो क्या निकलती है, अग्नि रेखा। अग्नि रेखा फिर आती है यामा, आती है जो परिक्रमा करके गीत जलाती है, फिर पर्व मनाती है, और क्या हो जाती है, नीला अंबर, नीलांबरा। ठीक है, ये हो गई हमारी रचना। निबंध देखो, निबंध संग्रह, देखिए निबंध संग्रह है श्रृंखला, श्रृंखला की कड़ी, विवेचनात्मक गद्य, साहित्य की आस्था, है ना, चिंतन के क्षण और हिमालय। अब देखो श्रृंखला, श्रृंखला की कड़ियां, हमारी श्रृंखला है, कोई पहाड़ है उसकी एक श्रृंखला बनी हुई है, उसका हमने कर दिया विवेचन, ठीक है, उसकी विवेचना कर दी, उसके बारे में बता रहे हैं हम। तो श्रृंखला की कड़ियां है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कौन बता रहे हैं, ये क्या है, साहित्य की आस्था है। वो जब वो बताता है तो साहित्य जब कुछ बताता है, कुछ लिखता है साहित्यकार, तो उसकी उसमें आस्था होती है, तभी तो बताता है ना। और सुनने वाले हैं उनके चिंतन के क्षण, है ना, अपने क्या कर रहे हैं, चिंतन के क्षण, तभी तो है। जब इतिहासकार अपनी आस्था दिखा रहा तो उसकी कैसे क्षण है, वो चिंतन के, वो बहुत ज्यादा सोच रहा उस पर, चिंतन के क्षण हिमालय, क्या है, हिमालय, हिमालय के लिए चिंता कर। देखो पहले है श्रृंखला, किसकी श्रृंखला है, हिमालय की। विवेचनात्मक कर दिया उसने गद्य, किसने, साहित्यकार ने। और क्या था वो उसका, चिंतन के क्षण, उनकी कहानी है, महादेवी वर्मा की कहानी, गिल्लू, गिल्लू मतलब गिलहरी, गिल्लू मतलब गिलहरी। स्मरण की, अतीत के चलचित्र, क्या है, अतीत के चलचित्र, अतीत मतलब होता है पुरानी, चलचित्र मतलब स्मरण, वो याद कर रही है उनको, ना, उनकी अतीत के चलचित्र को वो क्या कर रही है, स्मृति रेखा में बना रही है, मतलब याद कर रही है अतीत के चलचित्रों को स्मृति रेखा में। फिर है मेरा परिवार, है ना, जो अतीत के चलचित्र, फोटो देख रही है, मान लो वीडियो देख रही है और वीडियो को याद कर रही है, याद की रेखा बना रही है, वो कह रही है ये मेरा परिवार था, है ना, परिवार की वीडियो देख रही है ना। और फिर यही मेरे परिवार जो था ना, यही मेरा क्या था, पथ का साथी था, यही परिवार मेरा पथ का साथी था। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, है ना। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में किसने भाग लिया, महादेवी वर्मा ने। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था महादेवी वर्मा जी के बारे में। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और बताना मुझे, सब्सक्राइब करके, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बस वायरल कर दो, है ना। थैंक यू देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, और पूरी की पूरी सीरीज ऐसी मिलने वाली है आपको। ये हमारे 5 में थे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे आपको। जय हिंद।